नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा की नई उड़ान में। मैं हूं आपके साथ कुणाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्थान की जिसने हाल के दिनों में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी DDUGU की। हाल ही में इस विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं जो इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा को दर्शाती है। आइए जानते हैं कि पिछले कुछ समय में इस विश्वविद्यालय ने क्या-क्या खास मुकाम हासिल किए हैं। सबसे पहले DDU की साख बढ़ने को लेकर जो बड़ी खबर आई है उसकी चर्चा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पहली बार इंडिया टुडे की बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 में देश के टॉप 45 सरकारी विश्वविद्यालयों में स्थान बनाया है। इस रैंकिंग में रेपुटेशन एंड गवर्नेंस श्रेणी में इसे 7वां स्थान मिला है, जो इसके पारदर्शी प्रशासन और मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स रैंकिंग में भारत के टॉप 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अपनी जगह चुका है। यह उपलब्धि इस विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर खड़ा करती है, जो इसकी शोध की गुणवत्ता को दिखाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 75 फैकल्टी सदस्यों को AD साइंटिफिक इंडेक्स 2025 में भी जगह मिल चुकी है। यह रैंकिंग वैज्ञानिकों की उत्पादकता और उनके शोध के प्रभाव पर आधारित होती है। यह दिखाता है कि यहाँ के वैज्ञानिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रभावशाली हैं। अगर हम शोध प्रकाशनों की बात करें तो 2020 में जहां सिर्फ 98 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे, वहीं साल 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 450 से भी ज्यादा हो गई है। यह एक बहुत बड़ी वृद्धि है जो विश्वविद्यालय में बन रही शोध की संस्कृति को दर्शाती है। इतना ही नहीं, नवाचार को बढ़ावा देते हुए विश्वविद्यालय ने पिछले साल 40 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं और आने वाले समय में 50 से अधिक पेटेंट फाइल करने की योजना है। साथ ही शोध क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय को मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी योजना के तहत पूरे 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिला है। विश्वविद्यालय को UGC से कैटेगरी 1 विश्वविद्यालय की मान्यता मिलना और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, द इम्पैक्ट रैंकिंग्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी अपनी जगह बनाना, यह सब साबित करता है कि यह संस्थान अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। उत्साहपूर्ण, सकारात्मक संगीत शुरू होता है। इन सफलताओं के पीछे एक मजबूत नेतृत्व का हाथ है। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने 4 सितंबर 2023 को कार्यभार संभालने के बाद से कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, प्रवेश प्रणाली को निष्पक्ष बनाने और छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उनका छात्रों से संवाद करने का तरीका और काम को तेजी से निपटाने की आदत ने एक सकारात्मक माहौल बनाया है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, जैसे परीक्षा संबंधी त्रुटियों को सुधारना और बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर ध्यान देना। लेकिन यह सब एक बड़े सफर का हिस्सा है। इस पूरे सफर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय को ग्लोबल रैंकिंग वाला संस्थान बनाने का लक्ष्य दिया है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय को किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करनी चाहिए, जिससे उसकी अपनी एक अलग पहचान बन सके। उन्होंने विश्वविद्यालय को एक टापू न बनने की सलाह दी है, बल्कि समाज के साथ जुड़कर काम करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का भविष्य अब शोध, नवाचार और वैश्विक पहचान पर केंद्रित है। मेरू अनुदान और पेटेंट फाइलिंग में बढ़ोतरी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह विश्वविद्यालय अब सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि एक शोध केंद्रित और नवाचार प्रेरित संस्था के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा यह भविष्यक शिक्षा और अनुसंधान को भी बढ़ावा दे रहा है। छात्रों के प्लेसमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसा कि सैमसंग इनोवेशन कैंपस जैसी पहलों से पता चलता है। नए कोर्स जैसे ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, फार्मेसी और BCA की शुरुआत भी छात्रों को आधुनिक शिक्षा के अवसर दे रही है।
जैसा कि कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा है, श्रेष्ठ ज्ञान से श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ मनुष्य से सशक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने को यह विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। संक्षेप में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अब एक नई ऊर्जा और दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। मजबूत नेतृत्व, सरकार का समर्थन और एक स्पष्ट रोडमैप के साथ यह विश्वविद्यालय भविष्य में और भी बड़ी ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।